सीजीपीएससी टॉपर रविशंकर वर्मा। जी हाँ, प्रदेश में सीजीपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और इस रिजल्ट में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर रहे हैं रविशंकर वर्मा जी, जिन्होंने 5वीं प्रयास में टॉपर का रैंक अर्थात प्रथम रैंक हासिल किया। रविशंकर ने सोशल मीडिया को नहीं छोड़ा और न ही वो 15 से 20 घंटे पढ़ाई किया, फिर भी साथ ही साथ सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम में प्रथम रैंक हासिल किया है। आइए इन्हीं के जीवन परिचय को इस वीडियो में जानें। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन कहता है कि टॉपर 15 से 20 घंटे पढ़ाई करेंगे तभी टॉपर बन सकता है? कौन कहता है कि पीएससी की तैयारी करने के लिए हमको मोबाइल को त्यागना पड़ेगा, सोशल मीडिया को त्यागना पड़ेगा? कौन कहता है कि डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए हमें दिल्ली ही जाना पड़ेगा? अगर ये बातें सही होती तो आज रविशंकर वर्मा टॉपर नहीं बन पाते। रविशंकर वर्मा ने टॉपर तक का सफर अपने 5वें प्रयास में सफल किया और पूरे 9 घंटे की सरकारी नौकरी करते हुए उन्होंने सीजीपीएससी प्रथम रैंक में सफलता अर्जित की। ये इनका 5वां प्रयास है। ड्यूटी के बाद जो वक्त मिलता था उतनी ही पढ़ाई के साथ टॉपर बन जाना आसान नहीं होता, लेकिन रविशंकर वर्मा जी ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर डाला। न्यूज़ से बातचीत में रविशंकर वर्मा जी कहते हैं कि उन्हें कामयाबी तो मिलनी ही थी, उनको विश्वास था, लेकिन कामयाबी उसको प्रदेश का टॉपर बना देगी ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो कहते हैं कि ऐसे भी परीक्षा कोई टॉपर बनने की सोच के साथ नहीं दी जाती। बलौदाबाजार के एक छोटे से गांव कुसमुंडी के रहने वाले रविशंकर वर्मा अभी वर्तमान में रोजगार अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा में 50वीं रैंक हासिल की थी और उसके बाद उनका डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना पीछे रह गया था, लेकिन डिप्टी कलेक्टर के सपने के साथ आगे बढ़ते रहे और रोजगार अधिकारी बनने के बाद भी उन्होंने डिप्टी कलेक्टर बनने के अपने सपने को टूटने नहीं दिया और देर शाम वो जो है पढ़ाई करते रहे। जब कल शाम रिजल्ट जारी हुआ तो रविशंकर वर्मा विभागीय ट्रेनिंग में अमोरा में निमोरा रायपुर में मौजूद थे। किसान का बेटा है रविशंकर वर्मा। जी हाँ, रविशंकर वर्मा उनके पिता किसान हैं और उनकी माता गृहिणी है। ये पूछे जाने पर कि जब पीएससी परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को 15 से 20 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है, आपने कितने घंटे पढ़ाई किया? इनके जवाब में रविशंकर वर्मा जी कहते हैं कि ड्यूटी के बाद जितना भी समय मिल पाता था वो पढ़ाई करते थे। मेरा फोकस पूरी तरह से पढ़ाई पर था। वैसे भी आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो कम समय में भी ज़्यादा बेहतर तैयारी की जा सकती है। रविशंकर वर्मा कहते हैं कि इंटरव्यू उनका काफ़ी अच्छा रहा था। साक्षात्कार में सारे सवाल सब्जेक्ट के आधार पर थे, कुछ हॉबी पर सवाल थे। मेरा हॉबी क्रिकेट था, इसलिए क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल मुझसे पूछा गया था। उन्होंने नौकरी के साथ तैयारी की। ये पूछे जाने पर कि आपने तो दूसरी अभ्यर्थी की तरह सोशल मीडिया और इंटरनेट से खुद को दूर कर लिया था, तो जवाब में रविशंकर ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह से सोशल मीडिया को बंद नहीं किया था। उनका काम भी ऐसा था कि पूरी तरह से मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर हुआ ही नहीं जा सकता, लेकिन उनका सोशल मीडिया यूज़ करना एक लिमिट में होता था। रविशंकर वर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में बीटेक की पढ़ाई किया हुआ है। एनआईटी पास करने के बाद इन्होंने जॉब किया, लेकिन उनका मन सिविल सर्विस में जाने का ज़्यादा था, लिहाजा उन्होंने प्राइवेट नौकरी छोड़कर सीजीपीएससी की तैयारी में जुट गए। 2021 में उन्होंने पीएससी में कामयाबी प्राप्त किया, लेकिन उनका सपना डिप्टी कलेक्टर बनने का था जो 2021 बैच में पूरा नहीं हो सका और वो रोजगार अधिकारी बन गए। फिलहाल वे अभी वर्तमान में रोजगार अधिकारी के पद पर जिला कोरिया में पदस्थ थे और
उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी क्योंकि उनका लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर बनना था। अंततः कल देर शाम रिजल्ट जारी हुआ और उन्होंने सीजीपीएससी के परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर बनने का अपना सपना साकार कर लिया। तो अगर आप में जुनून है, आप में कार्य करने की लगन है, तो समय मायने नहीं रखता। जरूरी नहीं है कि आप 15 से 20 घंटे पढ़कर ही सफल हो पाओगे। कई हाउसवाइफ महिलाएं ये भी कहती हैं कि मैं घर का कार्य करती हूँ, मैं कैसे सफल बन पाऊंगी। तो ये भी उनके लिए एक कहना चाहिए, आप एक मोटिवेशन के रूप में ले सकते हैं। यदि आप में लगन है कुछ बनने का, तो आपके सामने कोई भी विकट परिस्थिति आएगी, आप उस परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हो। ये बताता है वर्मा सर की मेहनत की कहानी, जिसको आप अपने जीवन में उतार करके अपने लक्ष्य को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।